अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। मिल्लत टाइम्स का चुनावी दौरा, इंतखाबी दौरा जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार के जाले विधानसभा में। जाले विधानसभा हमेशा से सुर्खियों में रहा है और इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है क्योंकि एक कैंडिडेट को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। जाले मुसलमानों के दरमियान बहुत मकबूल मकाम है और उसकी वजह यह है कि मशहूर आलिम दीन काज़िल क़ुज़ात मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम कासिमी रहमतुल्लाह अलैह की ये धरती है, उनकी सरज़मीन है और इसकी वजह से भी इस धरती को, इस जाले को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि अरब ममालिक में और बाहर के मुल्कों में काफ़ी शोहरत हासिल है। जाले विधानसभा पर मुसलमानों का जो वोट है वो तकरीबन 34% है। कई मरतबा यहाँ मुसलमानों को भी जीत मिली तो कई मरतबा मुसलमानों के अलावा दूसरे उम्मीदवारों को भी जीत मिली। पिछले 2 मरतबा से यहाँ बीजेपी की जीत हो रही है, इससे पहले कभी आरजेडी की जीत हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी की भी यहाँ से जीत हो चुकी है, इसके अलावा दूसरे यानी आरजेडी वगैरह की भी यहाँ से जीत हो चुकी है। 2020 का विधानसभा चुनाव जाले के लिए बहुत अहम हो गया है और कई अच्छे अच्छे कैंडिडेट यहाँ मौजूद हैं। मशकूर उस्मानी का नाम है, इसके अलावा आरजेडी के बीजेपी का कैंडिडेट है, यहाँ से कई और लोग हैं। उन कैंडिडेट्स और उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम एसडीपीआई के उम्मीदवार महबूब आलम का भी है। महबूब आलम एसडीपीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, नौजवान हैं और शकरपुर इनका घर है, बहुत यंग हैं और ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतनी कम उम्र में इलेक्शन लड़ रहे हो। तो आइए हम महबूब से बातचीत करते हैं, जानेंगे कि क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनके क्या वोट बैंक है, क्योंकि जिस पार्टी से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके बारे में भी कई सारे एतराज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ वोट काट रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में इनका कोई बेस नहीं है। तो सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। नए उम्मीदवार हैं, एक इनके अंदर जज्बा है, जुनून है और ख़ास तौर पर जो यंग है, जो नौजवान है, सियासत में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अहम बातचीत होगी हमारी। महबूब साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे कि आप सियासत में कदम रख रहे हैं, तो सियासत में आपने कैसे कदम रखा, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराइए। सबसे पहले तो मैं मिल्लत टाइम्स का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि जहाँ हटा लीजिए थोड़ा, आपका चेहरा अच्छा जी 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 जी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि एसडीपीआई कैडर बेस पार्टी है और हमारे अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर, और वो कैंडिडेट हो या कोई लीडर हो वो हम शुराई निज़ाम से चुनते हैं और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हमारे कैडरों ने हमें यहाँ कैंडिडेट के लिए चुना है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे चुनाव लड़ने से पहले? चुनाव लड़ने से पहले मैं शुरू से जो है पॉलिटिक्स में था, पॉलिटिक्स से इंटरेस्टेड था, लेकिन मैं कभी चुनाव नहीं लड़ा था। फुल टाइम क्या काम कर? फुल टाइम मेरा काम नर्सिंग होम है मेरा। नर्सिंग होम में कहाँ? सरवाड़ा में। सरवाड़ा में। तो आपका फुल टाइम काम में और एसडीपीआई सब जुड़े हुए थे। तो अब आपने चुनाव लड़ने का खुद फैसला किया, अपनी दावेदारी पेश की या पार्टी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है? जी, हमारे यहाँ दावेदारी नहीं पेश की जा सकती है। हमारे यहाँ हमारे कैडर वो खुद अपना लीडर का इंतखाब करते हैं, तभी पार्टी जो है किसी भी कैंडिडेट को टिकट देती है। हमारे यहाँ खुद जितनी भी दावेदारी ख्वाहिश रख लीजिए, हमारे यहाँ कैंडिडेट नहीं बनाया जाता है। तो आपका नॉमिनेशन हो चुका है मैदान में, तो क्या लग रहा है, आपको लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? जी, हमको लोगों का इसलिए सपोर्ट मिल रहा है कि हम सीधे डायरेक्ट चुनाव में नहीं आए हैं। हम पिछले 5-6 सालों से यहाँ जाले में रह करके जाले के आवाम के लिए काम किए हैं। वो आप देखेंगे कि यहाँ कोई भी इंसिडेंट हो, सबसे पहले पहुँचने वाले लोग हमारे एसडीपीआई के कैडर होते हैं। दूसरी बात कि अभी ये महामारी कोविड-19 का जो महामारी था, इस महामारी में हमारे लोगों से जितना संभव हुआ, हमारे कैडरों से उन्होंने पूरी मदद की लोगों की। तो लोगों का आपको सपोर्ट मिला जैसा कह रहे हैं, तो इस सपोर्ट की बुनियाद पर आपको क्या लग रहा है, आप जीत कर असेंबली पहुंचेंगे या अच्छा खासा वोट लाएंगे, यानी अपनी दावेदारी मजबूत बनाएंगे यहाँ? वो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, जिस तरह से हम लोगों का जनसंपर्क होता है, उससे आपको लग जाएगा कि ये चुनाव लड़ने के लिए आए हैं या सिर्फ ये विधानसभा असेंबली पहुँचने के लिए आए हैं या सिर्फ वोट यानी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये बताइए, जाले की जो सीट है अभी चर्चे में, उसकी वजह है मशकूर उस्मानी और काफ़ी मुसलमानों का सपोर्ट, चूँकि आपका भी जो वोट बेस है या बैकग्राउंड है, मुस्लिम वोट पर ज़्यादा आपका झुकाव है कि पूरा का पूरा मुस्लिम वोट मिले। कांग्रेस ने मशकूर उस्मानी को टिकट दिया है, वो चर्चे में है, कुछ लोग उनका विरोध भी कर रहे हैं लेकिन लोग उनके सपोर्ट में भी आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मशकूर उस्मानी के होते हुए भी आप की तरफ लोगों का रुझान होगा, सपोर्ट मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं ये एक चीज़ बता दूं कि मुसलमानों का सिर्फ मेरे साथ सपोर्ट नहीं है,
क्योंकि मैं पीडीए का यहाँ गठबंधन जो बिहार में बना है मैं उसका कैंडिडेट हूँ। और पीडीए में बहुत यहाँ जो है ओबीसी के लोग भी है, एसटी के लोग भी है, यानी हिंदुस्तान में जितने लोग यानी लोग हैं सबका समर्थन हमको हासिल है। जितनी कास्ट और बिरादरी है, हाँ, जितने कास्ट और बिरादरी है सबका समर्थन हमको हासिल है। इसलिए सिर्फ मुसलमानों को लेकर के कहना ये गलत होगा। दूसरी बात है, जहाँ तक मशकूर उस्मानी साहब की बात है, मैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से जो है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ उनका विरोध हो रहा है, उनको जिस तरह से जिन्नावादी जब जिन्ना को लेकर के इशू हुआ था वहाँ, उस टाइम में जिस पार्टी से वो आए हैं उनके पीछे नहीं खड़ी थी। तो इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि ये मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जिन्ना को लेकर उनको तनाज़ुर का शिकार बनाया जा रहा है, तो आप भी उसी को बुनियाद बना रहे हैं कि जिन्ना प्रेमी है इसलिए उनको चुनाव लड़ने का हक़ नहीं एक सेकुलर मुल्क में, या आप कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही है? जी, मैं जिन्ना प्रेमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो विवाद हुआ और जिस पार्टी से वो टिकट लेकर के आए हैं वही पार्टी उस टाइम में किनारा कसी हुई थी, वो ज़बान खोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज टिकट लेकर के मैदान में आ गए। कांग्रेस को क्या मजबूरी उन्हें मशकूर उस्मानी को उतारना पड़ा मैदान में? देखिए, कांग्रेस की क्या मजबूरी है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ सोचना चाहिए कि जब जिस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा उस टाइम में उनका साथ नहीं दिए, और यहाँ एक कंट्रोवर्शियल कर करके जो है एक तरह से किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये जिन्नावादी को कह करके ये किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम का मसला छिड़ गया है, तो क्या आपको भी इसका नुकसान पहुंच सकता है? जी बिल्कुल, इससे जो है बहुत नुकसान हमारा पहुंच रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये हिंदू मुस्लिम का फिर से जहर जो है फिर पनप गया है। फिर लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर के जो है टेंशनलाइज है। बहुत सारे लोग जो सेकुलर थे कल तक, वो फिर उनके दिमाग में आ गया कि हिंदू मुस्लिम, तो इससे बहुत नुकसान है। यह राजनीतिक में इस तरह से डिवाइड एंड रूल की जो नीति है ये बीजेपी तो चाहती ही है, और उसको एक गरम मसाला मिल गया। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि आपके मुकाबले में यानी जो सेकुलर वोट आप चाहते हैं, अगर हम मुस्लिम वोट की बात ना करें, मशकूर उस्मानी भी सेकुलर वोट के हकदार है, तो आपके मुकाबले में एक बड़ा दावेदार आ गया है जिसका एक फेस भी रहा है, नेशनल फेस है, पार्टी भी बड़ी है, तो कहीं ना कहीं आपको अब खौफ सता रहा होगा कि हमारा बहुत डाउन हो जाएगा। जी देखिए, डर खौफ की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा नारा ही है डर से, खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी। तो हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं। रही बात कि हमारा बेस, देखिए फेस है उनका, इसमें नो डाउट, लेकिन बेस नहीं है। और पिछले 5 सालों से यहाँ जाले में जो भी घटना घटी है, हम पहले ही बताया कि हमारी हर टीम जो है वहाँ जा कर के विज़िट की है, और हमारे कैडर है, और कैडर की डिमांड पर हम लोग यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और कैडर की और पूरे आवाम की, जाले की आवाम की ये ख्वाहिश थी कि जाले का बेटा ही यहाँ से चुनाव लड़े। ये बताइए महबूब भाई कि अगर आप जीत जाते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप जीते, असम्बली पहुँचे, तो आप ऐसा क्या करेंगे जाले के आवाम के लिए जो जाले की आवाम चाहती है, जो उनकी ख्वाहिश है, और जाले की एक नई छवि बने? जाले ऐसे भी मशहूर है, लेकिन इसकी एक नई शोहरत आपकी वजह से हो। देखिए, सब हम लोगों की जो ख्वाहिश है, हमारी पार्टी का जो नज़रिया है कि जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको मसावात, बराबरी का हक़ दिलाना, उनके अंदर जो डर और खौफ है उसको निकालना, और उनको इंसाफ दिलाना, ये सबसे बड़ा बुनियादी अभी हक फरीज़ा है आदमी का, कि उनके अंदर से डर और खौफ निकाला जाए। ये काम तो आपका नहीं है ना, ये तो प्रशासन का काम है, इंसाफ को लागू करना, मसावात को लागू करना दिलिया का काम है। आप एक एमएलए जब होंगे तो आपका काम होगा सड़क के काम को देखना, पुल पुलिया के कामों को देखना, और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कोई स्कूल यहाँ खुलवाना, कोई कॉलेज खुलवाना, तो इस तरह की क्या काम, चूँकि इंसाफ मसावात वो एक प्रशासन का काम है, यानी मुक़ल्लिना और अदलिया का काम है, जो कह लीजिए आप। नहीं जी, जिस तरह से यहाँ पिछले कुछ दिनों से, चंद सालों से, यहाँ जब से बीजेपी के एमएलए हुए हैं, ये हमेशा जाले में टेंशन बना रहता है। और जो कह लीजिए कि जो सेकुलर पार्टी है वो एकदम खामोश हो जाती है, वो अपना नंगा नाच जैसे चाहे वैसे नाचते हैं, लेकिन उन पर कोई लगाम लगाने वाला नहीं, कोई प्रशासन पर दबाव बनाने वाला नहीं। तो वो डर और खौफ निकालने के लिए सबसे पहले प्रशासन पर दबाव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सुशासन बाबू की सरकार है, लेकिन सुशासन है नहीं, ये अफसरशाही का राज चल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ के जो अफसर है, हम लोग अगर जीत के जाएंगे तो कोई भी सेकुलर पार्टी ही को सपोर्ट करेंगे, उनकी मदद से ऐसे
जो भी अफसर है उस पर लगाम लगाने का सबसे पहले आखिरी काम सवाल करेंगे। महबूब भाई ये बताइए, चूंकि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन आप लोगों को भी पता है कि आप लोग की बहुत महदूद सीटें हैं, सरकार या तो आरजेडी की बनेगी या एनडीए की बनेगी, तो आप किस तरह की सरकार बिहार में चाहते हैं? नीतीश कुमार की क़यादत में सरकार बने या बीजेपी बनाए या आरजेडी बनाए, क्या आप देखते हैं? देखिए, हम लोगों का शुरू से नज़रिया रहा है, जो भी सेकुलर पार्टी है, हम सेकुलरिज्म को जिंदा करना चाहते हैं। सेकुलर सब है, बीजेपी सेकुलर नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी सेकुलर नहीं है, क्यों? आप क्यों क्या? क्योंकि वो कॉमनल है तो वो। ये इल्ज़ाम तो आप पर भी लगता है, पीएफआई पर सबसे ज़्यादा कम्युनल होने का इल्ज़ाम लगता है, हर मामले में लगता है। जिस तरीके से आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, तो अब तक हम पर जो है जो भी इल्ज़ाम वो लगाते हैं वो प्रूफ नहीं होता है। इल्ज़ाम तो उन पर भी कोई साबित नहीं हुआ है, अगर साबित होता तो पार्टी खत्म हो जाती उनकी। नहीं, उन पर कितनी बार भी इल्ज़ाम लगा है और उनके पास पावर है, इसकी वजह से वो अपने इल्ज़ाम से वो बड़ी नहीं हो सकते हैं। पावर तो अब उनके हाथ में आया है ना, इतने दिनों से तो पावर उनके पास नहीं था। जो बीजेपी को बैकअप दे रही है आरएसएस, वो नीतीश कुमार की पार्टी के बारे में क्या कहना? वो भी कम्युनल है। जी, नीतीश कुमार जो है वो आस्तीन के सांप है एक तरह से। वो लोगों को छलने का, सुशासन के नाम पर छलने का, जिस तरह से पिछले चुनाव में बिहार के मुसलमानों ने पूरी दिल जान लगा करके उनको वोट दिया, गठबंधन को सपोर्ट किया, लेकिन वो पलटी मार कर अपने मफाद के लिए मतलब आप कांग्रेस और आरजेडी को सपोर्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि इन दोनों की सरकार बने? जी, मैं चाहता, मेरी चाहत से तो नहीं बन सकती है, लेकिन कोई भी सेकुलर पार्टी है, वो सेकुलर पार्टी को ताकत में आना होगा। लेकिन जिस तरह से वो लोग जुबान बंद किए हुए हैं या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण वो लोग कुछ बोलना नहीं चाहते। सेकुलरिज्म की आप बात कर रहे हैं, आरजेडी का, कांग्रेस को भी बाबरी मस्जिद केस का फैसला आया, डिमोलिशन केस का, किसी ने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा उस केस पर। तो अब कैसे आपको लगता है कि जेडीयू के मुकाबले में आरजेडी सेकुलर है या कांग्रेस सेकुलर है? दोनों का रवैया तो एक जैसा है। बीजेपी को आप छोड़ दीजिए। जी, दोनों का रवैया एक जैसा है, इसलिए बिहार में हमारी पार्टी ने पीडीए गठबंधन बना करके दिया ऑप्शन। क्योंकि आखिरी सवाल ये बताइए, 15 साल नीतीश कुमार वज़ीर आला रहे, इससे पहले 15 साल लालू प्रसाद, दोनों में कौन बेहतर वज़ीर आला रहे बिहार के लिए और ख़ासतौर पर बिहार के मुसलमानों के लिए? नहीं, देखिए, दोनों ने मिल करके ये 30 साल में ठगने का ही काम किया। पहले 15 साल वो जंगल राज था, आज करप्शन राज है। दोनों में कोई बदलाव नहीं है। तो ये है महबूब आलम, एसडीपीआई, और इनका जो अलायंस है पीडीए, बड़ा हैवी नाम है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका जो मुख्यमंत्री का चेहरा उसमें पप्पू यादव है, मधेपुरा से उनका ताल्लुक़ है, मशहूर चेहरा, बिहार की सियासत में जाने जाते हैं, उनकी बीवी भी सियासत में है। तो ये जाले विधानसभा से एमएलए के उम्मीदवार हैं, हौसले बुलंद है, अज़ाइम बुलंद है, बहुत यंग है। उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। अच्छा, देखने में वैसे 25 साल के लग रहे हैं। तो 30 साल के उम्मीदवार हैं, जाले से नुमाइंदगी कर रहे हैं। रिज़ल्ट क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। इनके बारे में जाले के लोग क्या सोचते हैं, आवाम क्या सोचती है, वो भी हम बताएंगे आपको। जाले विधानसभा से कुछ और अपडेट देंगे। मिलत टाइम्स को आप देखते रहिए। मिलत टाइम्स का इंतखाबी दौरा, और हिंदी में कहिए तो चुनाव यात्रा, लगातार जारी है और बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में हमारी मुख्तलिफ टीम काम कर रही है। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार, किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलत टाइम्स।